हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद, जिसमें ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप हैज वन द इलेक्शन विद क्लियर मेजोरिटी। वो पिछले टाइम के कंपैरिजन में इस बार बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ वापस आया है। तो उसका हम लोगों को बेसिकली एनालाइज करना है कि उसका एज ए इन्वेस्टर इंडिया में हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। क्योंकि हमारे हमें एज सच यूएस मार्केट से इतना लेना देना नहीं है, हमें बस इतना समझ के लेना है कि हमारे मार्केट पे इसका क्या इम्प्लीकेशन आ सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हाउस एंड सेनेट में इस बार रिपब्लिकन्स को क्लियर मेजोरिटी आ गई है। तो सेनेट भी वो लोग जीत गए और हाउस भी। सेनेट मतलब उनका हो जाता है अपर हाउस, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब उनका हो जाता है लोअर हाउस। जैसे हमारा है लोकसभा विच इज आवर लोअर हाउस, एंड राज्यसभा विच इज आवर हायर हाउस। सो कल अगर आपने देखा होगा तो यूएस मार्केट्स वर अप 2%। बहुत ही बुलिश फेज में उनका मार्केट चला गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कल आप शायद आपने देखा होगा कि टेस्ला का जो शेयर है इट इज अप 15%। सो बेसिकली हमें ये जान के लेना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे कौन से पॉलिसीज रहे हैं उनके फर्स्ट टर्म में, एंड अभी उनके सेकेंड टर्म में क्या एक्सपेक्टेशंस है जिसकी वजह से हमारा मार्केट पे क्या इम्प्लीकेशन आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके सारे रैलीज में उन्होंने जोर जोर से कहा है कि वो टैरिफ्स लगाने वाले हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में मतलब जर्ज भी कंट्री से वो इंपोर्ट करते हैं। सो एक यूनिवर्सल टैरिफ की बात की है ऑन ऑल कंट्रीज दैट एक्सपोर्ट टू यूएसए। और चाइना के ऊपर एक मेजर टैरिफ लगाने की भी बातें चल रही है। तो शायद अगर आपको पता होगा, फॉर दोज हु डोंट नो, कि 2016 में यूएस एंड चाइना में ट्रेड वॉर शुरू हुई थी। उसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा रहे थे। तो इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि जब आप इतनी बड़ी इकोनॉमी से आप इतने ज्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट आज इकोनॉमी हो गए हो, यूएस से बहुत ज्यादा पूरी दुनिया से इम्पोर्ट करता है, और अगर आप बीच में से ही इतने ज्यादा टैरिफ, अगर इतने ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी अगर इम्पोर्टिंग कंट्रीज पे लगाने लगे हो या फिर इम्पोर्टिंग गुड्स पे, तो आपके कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। लेट्स से आप इम्पोर्ट कर रहे थे कोई चीज 100 रुपीज पे, और अभी आपने उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी 40%। सो अभी वो कंट्री आपके सो अभी वो जो चीज है वो आपके कंट्री में अवेलेबल होगी 140 रुपीज पे। तो इसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। दैट इज एन इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज या फिर ऑफ प्रोडक्ट्स। सो ये जो इसको बेसिकली बोलते हैं महंगाई। तो ये जो महंगाई बढ़ेगी, सो ये फर्स्ट इम्प्लीकेशन होगा इन्हीं ट्रेड वॉर्स का। सेकंड, जो अमेरिका की या फिर डोनाल्ड ट्रम्प जी की जो पॉलिसी रही है, दैट इज टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो ही हैज कॉल्ड ऑन इट अगेन एंड अगेन। वो उनकी रैलीज में बहुत ज्यादा ये सब बोलते रहे कि दुनिया में अभी हेवी लिफ्टिंग करने की अमेरिका को जरूरत नहीं है। अमेरिका अभी दुनिया से थोड़ा सा आइसोलेशन में जाने की कोशिश करेगी। सो गेटिंग आउट ऑफ फॉर एवर वॉर्स, ये जो युद्ध जो चल रहे हैं दुनिया में, जो हमेशा के लिए चलते रहेंगे, उसमें अभी अमेरिका खुद को नहीं इन्वॉल्व करना चाहती है। तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो अभी जल्दी जल्द सेटल होने की संभावना है, एंड उसके वजह से और भी क्या इम्प्लीकेशन आ सकते हैं। अगर वॉर सेटल हो जाएगी तो आपके ऑयल के प्राइसेस थोड़े से सेटल डाउन होते हैं हमें दिख सकते हैं, विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। नेक्स्ट इज COP29, जो अभी इस साल नेक्स्ट मंथ ही, आई थिंक दिस मंथ ही होने वाला है, बाकू अजरबैजान में। बाकू इज द कैपिटल। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ बीटिंग 29, ये बेसिकली यहाँ पे पूरे दुनिया के सारे बड़े बड़े कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग क्या पॉलिसीज ला सकते हैं, हम लोग कैसे उसे कम कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन और उसके ऊपर प्लानिंग की जाती है। सो अमेरिका ने यहाँ पे पहले से, बहुत पहले से ट्रम्प जी कहते आ रहे हैं कि अमेरिका हमेशा हेवी लिफ्टिंग करती है, और अमेरिका ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है क्लाइमेट चेंज को कम करने में। और ट्रम्प ने उसे क्रिटिसाइज भी किया है, कहते हुए दैट इट इज अ वन साइडेड डील। और उन्होंने पहले भी इसमें थ्रेटन किया था कि मैं पेरिस ट्रीटी को ऑल टुगेदर एग्जिट ही करने वाला हूँ, दैट अमेरिका विल एग्जिट द पेरिस ट्रीटी ऑल टुगेदर। सो और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया एंड चाइना ने अभी स्पेंडिंग बढ़ा देनी चाहिए और सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, ये मार्केट रिलेटेड नहीं है बट इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर आवर इंटरनल सिक्योरिटी। क्योंकि uh, जैसे हम लोगों को पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड नाउ द करंट प्रेसिडेंट, इन दोनों की रिलेशंस थोड़े से सॉफ्ट है या फिर थोड़े से अच्छे हम लोगों ने पहले भी देखे हैं। एंड इस टाइम भी हम लोग उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिलेशंस अभी भी अच्छे हो सकते हैं। सो ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए will make less statements on India's internal matters. Apart from that, we can expect कि अमेरिका का हमें कोऑपरेशन मिलेगा बहुत से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स में। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे बॉर्डर्स अभी थोड़े से स्टेबल रहेंगे, हमारे स्टेट्स थोड़े से स्टेबल रहेंगे, एंड वी कैन फोकस ऑन आर डेवलपमेंट गोइंग हेड। टू
टू emphasize ऑन वन पॉइंट, जैसे मैंने कहा ट्रेड वॉर्स, तो इसका इम्प्लीकेशन कैसे हो सकता है मैं आपको बता दूं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इसका मतलब ये होगा कि फेड ने जो अभी रेट कटिंग स्टार्ट की थी, तो फेड अभी रेट थोड़ी देर के लिए अभी शायद रेट कट करना थोड़ा सा स्टॉप कर दे, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और उसी समय पे अगर आप और रेट कट करोगे तो आपका इन्फ्लेशन बहुत ही ऊपर चला जाएगा, सो वो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि फेड रेट कटिंग अभी शायद थोड़ी देर के लिए रोक दे, तो इसका इम्प्लीकेशन आपको आईटी इंडस्ट्रीज और अदर इंडस्ट्रीज पे दिख सकता है। मूविंग ऑन, जैसे मैंने कहा टैरिफ वॉर्स और अमेरिका की जो पॉलिसी अभी शायद रहने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ आइसोलेशन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज आज तक बाहर जाके प्रोडक्शन कर रहे थे, जैसे कि चाइना एंड अदर कंट्रीज में, उनको अभी encourage किया जाएगा कि आप अमेरिका में ही आके प्रोडक्शन करो, एंड अमेरिका में ही अमेरिकन गुड्स यूज करने के लिए प्रमोट किया जाने वाला है। सो बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो आईटी, जो आपका डॉलर का जो आउटफ्लो है, वो आपका डॉलर का आउटफ्लो कम हो जाएगा। और जब ये आपका डॉलर का आउटफ्लो कम हो जाएगा, उसकी वजह से आपका डॉलर जो है वो स्ट्रांग होने के लिए स्टार्ट कर देगा, और उसी समय पे आपका इंडियन रुपी जो है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ हमें दिख सकता है। तो इसका मेजर बेनिफिशियरी हमको फर्स्ट ऑफ ऑल दिख सकता है आपका आईटी सेक्टर, जिसमें आपने कल देखा भी होगा कि आपके आईटी एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स तेजी में थे। तो इसका मेन रीजन यही है कि आपका डॉलर जब स्ट्रेंथन होता है तो आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज है वो आपको यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ कोर्स, जैसे लेकिन यहाँ पे एक काउंटर पॉइंट भी आता है, दैट इज अगर हाई इन्फ्लेशन होगा तो फेडरल रिजर्व लेस रेट कट्स करेगी। अगर लेस रेट कट्स होंगे तो आपका आईटी सेक्टर में थोड़ा सा आपको पेन दिख सकता है। यहाँ पे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो अभी हुए हैं उन्होंने टैक्स कट्स की भी बात की है। उन्होंने प्रीवियसली भी 2018 में टैक्स कट्स किए थे, अभी वापस टैक्स कट्स की बात हुई है जो उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है। तो इसका एक आपको बहुत बड़ा बेनिफिट आईटी इंडस्ट्री को होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर आपके टैक्स रेट्स कम हो जाएंगे तो ये जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट जो कंपनीज कमाएंगी, दे विल स्पेंड इट ऑन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एआई इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज। सेकेंड पॉइंट इज, हेवी टैरिफ्स अगर चाइना पे हो रहे हैं तो चाइना में हम लोगों को प्रॉफिट उनका कम होते हुए दिख सकता है, चाइनीज कंपनीज का, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट डैमेज हो रहा है। अगर उनके कंपनीज का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो उनके अर्निंग्स है अगर वो कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें चाइनीज कंपनीज का प्रॉफिट कम होते हुए दिख सकता है। तो रिसेंटली जो आपके एफपीआई सेलिंग करके चाइनीज मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, ऐसे एक एक्सपेक्टेशन है कि नाउ द एफपीआई फंड्स विल कम बैक टू इंडिया। हालांकि यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि एफपीआई फंड्स इंडिया में आने से apart from that they may go back to their own country. So moving on, चाइना प्लस वन पॉलिसी का बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलता हुआ देख सकता है, यहाँ पे एफपीआई फंड शायद हमारे कंट्री में वापस आ सकते हैं। Apart from that, moving on to the third point, with strengthening of dollar, export-oriented industries may get benefited. However, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे आपका डॉलर स्ट्रेंथन होता है उसी समय पे आपका रुपी डेप्रिशिएट होता है। सो अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, सो आपके इंपोर्ट्स जो आप कर रहे हो वो इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। सो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आरबीआई शायद रेट कट के लिए और ज्यादा वेट करे। और आपका अगर ऑयल के प्राइसेस भी अगर उसके वजह से बढ़ रहे हैं, सो इंडिया का मेजर रुपी खर्चा कहाँ पे होता है, ऑयल इंपोर्ट करने में। तो अगर रुपी अगर वीकन हो रहा है तो हमारे इधर इन्फ्लेशन ऑयल के प्राइसेस की वजह से बढ़ सकता है। नेक्स्ट, इसके लास्ट में मैंने एक 4 सेक्टर्स डिसाइड किए विच यू हैव टू लुक आउट फॉर सिंस द इलेक्शंस। सो फर्स्ट इज आईटी। यहाँ पे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, टैक्स कट जो हुए उसके वजह से कंपनीज बहुत ज्यादा स्पेंडिंग आईटी में कर सकती है। एंड नेक्स्ट इज डॉलर स्ट्रेंथनिंग टू बेनिफिट द सेक्टर। नेक्स्ट इज फार्मा। यहाँ पे आपका जब भी डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो ये सेक्टर आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। थर्ड इज कंजम्पशन। सो ये सेक्टर थोड़ा सा अलग है, ये सेक्टर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, बट लेकिन ये सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इलेक्शंस का, क्योंकि ये सेक्टर बिल्कुल भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये सेक्टर एक सेक्युलर ग्रोथ है। सो अगर आपको ऐसा कोई सेक्टर चाहिए जिसमें बहुत ही कम फ्लक्चुएशंस दिखे, सो दिस इज द वन सेक्टर दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर, क्योंकि इस सेक्टर में एज सच कोई आपको इफेक्ट दिखेगा नहीं बेस्ड ऑन दोज टैरिफ वॉर्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्री। ये चाइना प्लस वन पॉलिसी जो अभी शायद और ज्यादा तेजी पकड़ सकती है, इसका बेनिफिट शायद इन दो सेक्टर्स को मिल सकता है। चाइना प्लस वन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी समवॉट इन 2016-17, जब यूएसए में टैरिफ वॉर स्टार्ट हुए थे। सो तभी ऐसा कहा जाता है कि इंडिया ने वो ट्रेन मिस कर दी थी टू ब्रिंग दोज कंपनीज टू इंडिया, बट this time around it is expected that those companies might come to India and we will benefit a lot from that. So इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल सेक्टर्स को वैसे आपको बहुत ज्यादा फायदा वहां पे दिख सकता है।
And lastly, we have come to the most important thing, and that is to focus on India's consumption story. So ये story ऐसी है जहाँ पे you have 140 crore people living in the country, and यूएस एंड चाइना के ट्रेड वॉर या फिर टैरिफ वॉर से एज सच इफेक्ट यहाँ पे हमको नहीं दिखेगा. सो यहाँ पे कौन से दो सेक्टर्स आपको देखने चाहिए? यहाँ पे यू हैव टू लुक आउट फॉर एफएमसीजी एंड द रिटेल सेक्टर. With this, I would like to end our video. Thank you.